नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस, पीआरटी, ईबीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं शेल्टर यानी आश्रय के बारे में। शेल्टर यानी आश्रय के बारे में इसकी पहले की क्लास में हमने आपको बताया आश्रय क्या है, आश्रय के प्रकार तथा मनुष्यों के आश्रय के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पक्षियों के आश्रय के बारे में। शेल्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके केबीएस पीआरटी के लिए, जिसमें पहली क्लास हम पढ़ा चुके हैं। आज दूसरी क्लास है, इसकी एक क्लास और होगी जो कि पशुओं के आश्रय के बारे में होगी। आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं पक्षियों के आश्रय के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और क्लास प्राप्त होती रहे। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके ज्वाइन होने के फ़ायदे ये हैं कि हमारी क्लास का महत्वपूर्ण PDF हम उसमें सेंड करते रहते हैं, वह आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं पक्षियों का आश्रय। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी के बारे में। यह पत्तियों की सिलाई व बुनाई करके अपने घोंसले को बनाता है। दर्जी पक्षी, जिसे टेलर बर्ड कहते हैं, यह पत्तियों की सिलाई व बुनाई करके अपने घोंसले को बनाता है। जिस प्रकार से दर्जी कपड़े को सिलता है, उसी प्रकार से टेलर बर्ड भी पत्तियों से सिलकर अपने घोंसले को बनाता है, इसीलिए इसको दर्जी पक्षी भी कहते हैं। यह पत्तियों की सिलाई व बुनाई करके अपने घोंसले को बनाता है। यह एक झाड़ी पर पत्तियों की सिलाई करने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करता है। किसके माध्यम से यह घोंसले को बनाता है? टेलर बर्ड एक झाड़ी पर पत्तियों की सिलाई करने के लिए अपनी चोंच का उपयोग करता है। किसके माध्यम से? चोंच के माध्यम से यह अपने घोंसले को बनाता है। एक पत्ती की तह में अंडे देता है जिसे उसने बनाया हुआ है। पत्ती की तह में अंडे को देता है जिसे उसने बनाया हुआ है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, एक पत्ती को सिलकर इसने घोंसले बनाए हुए हैं और इसी में वह अपने अंडे को देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बर्ड, वीवर बर्ड, बया पक्षी। ऐसे बने हुए घोंसले आपने देखे ही होंगे, यह किसी ताजमहल से कम नहीं है। जैसा चित्र में दिख रहा है, इसी तरीके के ढेर सारे बने हुए घोंसले को आपने देखा होगा। किस तकनीकी से बने हैं, कैसे बने हैं, कौन सा पक्षी इसको बनाया है, आइए जानते हैं। वीवर बर्ड, बया पक्षी। नर वीवर पक्षी मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। वीवर बर्ड, जिसे बया पक्षी कहते हैं, यह घोंसले को बनाते हैं। इसमें कौन घोंसले को बनाता है? नर पक्षी घोंसले को बनाता है, यानी जो मेल होता है वही घोंसले को बनाता है। घोंसले में घास, तने व अन्य पौधे के रेशों का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, किसका किसका उपयोग करके घोंसलों को बनाता है? घास, तने और अन्य पौधे के रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण करता है। एक तकनीकी के माध्यम से ही घोंसले का निर्माण करता है। यह अंडे देने के लिए मादा के लिए खूबसूरती से चुना हुआ घोंसला बनाते हैं। मादा के लिए हमने आपको बताया कि नर जो है घोंसले को बनाता है। किसके लिए बनाता है? मादा के लिए घोंसले को बनाता है। मादा को अंडे देने के लिए घोंसले को बनाता है। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से उसे जो अच्छा लगता है उसे ही चुनती है और उसी घोंसले में अंडे को देती है। मादा घोंसले को देखने के बाद यह तय करती है कि हमें किस घोंसले में अंडे देना है, यानी नर ढेर सारे घोंसलों को बनाता है। वीवर नर ढेर सारे
घोंसले को बनाता है और मादा उसका चुनाव करती है कि कौन सा घोंसला उसके लिए उपयुक्त है और जिसमें वह अंडे को देगी। तो मादा उसका चुनाव करती है और चुनाव करने के बाद यह तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे को देना है। इतनी सारी बातें आपको बीवर में याद रखनी है। और बीवर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया कि बीवर नर घोंसले को बनाता है। बीवर वर यानी वर माने जो मेल होता है वही घोंसले को बनाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बीवर पक्षी बी वर, इसके वर वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वर ही यानी मेल ही घोंसले को बनाता है और मादा को घोंसले चुनने की आज़ादी देता है कि वह किस घोंसले में अंडे देगी। जो उसके मादा को अच्छा लगता है वही उस घोंसले को चुनती है और उसमें अंडे देती है। इतनी सारी बातें आपको बीवर पक्षी में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलचिड़ी यानी इंडियन रॉबिन को। यह पत्थरों के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। उसे यह नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछाकर बनाती है। किसका किसका उपयोग करती है यह अपने घोंसले में? नाजुक टहनी का उपयोग करती है, जड़ों का उपयोग करती है, ऊन का उपयोग करती है, रुई का उपयोग करती है, बाल आदि का बिछा कर यह अपने घोंसले को बनाती है। जब भी बात की जाएगी कि ऊन, रुई, बाल आदि का उपयोग करके घोंसला कौन बनाता है, तो इंडियन रॉबिन अपने घोंसले में रुई, बाल, ऊन आदि का उपयोग करके अपने घोंसले को बनाती है। इसके अलावा नाजुक टहनी का भी उपयोग करती है। यह घोंसला कहाँ बनाती है? इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। अपने घोंसले को बनाने के लिए नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि बिछाकर अपने घोंसले को बनाती है। इतनी बातें आपको इंडियन रॉबिन में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बर्ड को, जो कोयल है, जिससे सभी परिचित हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। फिर क्या करती है? कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। बहुत ही चालाक प्राणी है कोयल, यह बहुत ही चालाक पक्षी है। कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है और कौवे को अपने अंडों के साथ इन्हें सेता है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवा अपने अंडे के साथ इसके अंडे को अपना समझकर सेता है। कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। जैसा कि बचपन में आपने देखा होगा, जब भी कोयल आवाज़ करती है तो आप उसको दोहराते हैं तो कोयल और जोश के साथ अपनी आवाज़ को तेज करती है और बार बार ही अपनी आवाज़ को रिपीट करती है। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट, कोयल के पंखे काले होते हैं और यह कूहू कूहू की आवाज़ करती है। कैसी आवाज़ करती है? कोयल कूहू कूहू की आवाज़ करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौवे के बारे में। कौवा यानी क्रो, हमने आपको बताया कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल बड़े चालाकी से ही कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है और कौवा उसको सेता है अपने अंडे को समझकर। जब उससे बच्चा निकलता है तो पता चलता है कि यह कोयल है, तो कौवा स्तब्ध रह जाता है। कौवा ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, कौवा ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाता है। अपने घोंसले में लोहे के तारों का उपयोग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट,
जब भी पूछा जाएगा लोहे के तारों का उपयोग कौन करता है अपने घोंसले बनाने के लिए, लोहे के तारों का उपयोग कौवा करता है अपने घोंसले को बनाने के लिए। यह कांव कांव की आवाज़ करता है। इसमें 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, कौवा ऊंची डालों पर अपने घोंसले को बनाता है। दूसरा पॉइंट, यह लोहे के तारों का उपयोग करता है अपने घोंसले को बनाने के लिए। इतनी सारी बातें आपको कौवे में याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वुड पीकर। वुड पीकर को सभी जानते हैं, जिसे कठफोड़वा कहते हैं। कठफोड़वा पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है, तथा तने में ही घोंसले बनाकर रहता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसी तरीके से तने में यह छेद करके अपने घोंसले को बनाता है तथा उसमें जो कीड़े छिपे होते हैं उनको खाता है। तो जब भी वुड पीकर की बात की जाएगी तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, वुड पीकर यानी कठफोड़वा पेड़ के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है तथा तने में ही घोंसले बनाकर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उल्लू है, आउल। उल्लू रात्रि में जागने वाला पक्षी है, जैसा कि सभी जानते हैं। उल्लू रात्रिचर पक्षी है तथा सुनसान जगह और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। कैसे जगह पर अपना घोंसला बनाता है? सुनसान जगह और सूखों पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू रात्रिचर प्राणी है। यह सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। एक बात और महत्वपूर्ण है उल्लू के लिए, उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उल्लू के लिए। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसमें उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह अपने घोंसले को कहाँ बनाता है? सुनसान जगह पे अपने घोंसले को बनाता है, सुनसान जगह तथा सूखे पेड़ों में अपने घोंसले को बनाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? उल्लू यानी आउल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चील, जिसे ईगल कहते हैं। चील को क्या कहते हैं? ईगल। चील को ईगल कहते हैं। चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चील का घोंसला बनाते शायद आपने देखा होगा, जो पुराने सबसे बड़े पेड़ होते हैं उनकी मोटी मोटी डालों पर यह अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। आप समझिए कि कितना बड़ा घोंसला बनाता है। मनुष्य 10 से 12 फीट का अपना कमरा बनाता है रहने के लिए, और चील जो है अपने घोंसले को 4 से 5 फीट का घोंसला बनाता है। तो सोचिए कितना बड़ा घोंसला बनाता होगा। पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है? तो पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील बनाता है। लगभग 4 से 5 फीट का घोंसला यह बनाता है। चील घोंसला एक बार बना लेता है और हमेशा उसी का उपयोग करता है। जिस प्रकार से मनुष्य घर को बनाता है और जीवन अपना बिता देता है उसी घर में, यानी परमानेंट हाउस बनाता है, उसी तरीके से चील भी अपने घोंसले को एक बार बनाता है और उसी का उपयोग हमेशा करता है। हमने आपको बताया कि चील सबसे ऊंची डाल पर, मोटी मोटी डालों पर अपना घोंसला बनाता है और इसका घोंसला लगभग 4 से 5 फीट का होता है। यह मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक देखता है। इसका घोंसला यानी चील का घोंसला सबसे बड़ा और चौड़ा होता है। चील का घोंसला कैसे होता है? चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है पक्षियों में। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है।
चील की पूंछ कैसी होती है? चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसके पंख भी खांचे वाले होते हैं। हमने आपको चील में बताया। चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। चील घोंसला एक बार बना लेता है और हमेशा उसी घोंसले का उपयोग करता है। चील मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक देखता है। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चील का घोंसला सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, जो कि है फाख्ता। कौन सी पक्षी है? फाख्ता, जिसे स्पॉटेड डव कहते हैं। फाख्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आपको याद रखना है कि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस या मेहती के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? फाख्ता यानी स्पॉटेड डव। जब भी बात की जाएगी फाख्ता की, तो यह कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यह मेहंदी के पेड़ों के बीच, डाली के बीच अपना घोंसला बनाता है। इसमें आपको याद रखना है, फाख्ता कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है जो घूं घूं की आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है? घूं घूं की आवाज़ करता है। और घूं घूं की आवाज़ निकालने के कारण ही यह जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में दिख रहे हैं, ऐसे ही फाख्ता पक्षी कबूतर की तरह सुंदर दिखता है, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? फाख्ता कबूतर की प्रजाति का एक सुंदर पक्षी है। घूंघू की आवाज़ निकालने के कारण इसे घूंघू पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। फाख्ता का कैक्टस या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आपको भूलना नहीं है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आशा है कि जो बातें आज हमने आपको बताई शेल्टर के दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हम पिछले क्लास पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारी क्लास थी यह शेल्टर की दूसरी क्लास थी, आश्रय की दूसरी क्लास थी। अब हम आश्रय की एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे पशुओं के आश्रय के बारे में। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।